अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह ताला अब कवर कर लेते हैं। अब हम जीआईटी जो है ना शुरू करेंगे। हमें गाइड किया गया है कि जी अब आप वीडियो जो है ना इस तरीके से बना के टॉपिक वाइज जो है ना अपलोड किया करेंगे। तो इस तरह है कि डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में वो ही होगी जो आपके लेवल की आपको समझाने की है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं वो लाइन सिर्फ पढ़ लिया करूँगा, लेकिन वो सिर्फ हम लोग उसको सिर्फ रीड आउट करेंगे और उसके ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। सो जीआईटी में सबसे पहले है जी पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस का अदर नाम क्या है? पाइलोरोस्टेनोसिस भी कहते हैं, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये इसोफेगस ऊपर से आ रहा है, ये स्टमक दिखाया हुआ है जिसमें स्टमक का ये कार्डिया वाला पोर्शन है, ये फंडस है, ये बॉडी है। इसको लेसर कर्वेचर कहते हैं, इसको ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना ये पाइलोरिक एंड या पाइलोरस कहलाता है, ठीक है। ये सल्कस इंटरमीडियस आपके बस एक नाम है, ठीक है। पाइलोरिक एंट्रम वो एरिया है जहाँ एंड होना शुरू हो जाता है स्टमक का पोर्शन, और यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जिसके बाद से ड्यूडेनम शुरू हो जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, फर्दर क्या है जी, ये जनरल सर्जरी की स्पेशलिटी में आता है। सिम्टम्स इसके प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग होते हैं, ठीक है। फीड करता है बच्चा, उसको वॉमिट कर देता है। कॉम्प्लिकेशंस डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम, बिकॉज एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम भी हो सकती है। यूजुअल ऑनसेट 2 to 12 वीक्स तक का जो बच्चा होता है, 2 से 12 हफ्ते तक का जो बच्चा होता है उसको इसका ऑनसेट होता है। कॉज इसकी अननोन है। रिस्क फैक्टर में सिजेरियन सेक्शन है, प्रीटर्म बर्थ है, बॉटल फीडिंग बच्चे जो होते हैं, और फर्स्ट बॉर्न जो पहले बच्चे होते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक मेथड क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन पे पता चल जाता है और अल्ट्रासाउंड पे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या इंटरसेप्शन, ठीक है। ये दूसरे टॉपिक्स हैं, अभी इनके डिस्क्रिप्शन में हम नहीं जाते। ट्रीटमेंट सर्जरी है, प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है अगर वक्त पर सर्जरी हो जाए और वक्त पर पता चल जाए। फ्रीक्वेंसी 1.5 per 1000 बेबीज़ है, ठीक है जी। Now what is pyloric stenosis? Pyloric stenosis is a narrowing of the opening of the stomach to the first part of the small intestine, that is the pylorus, ठीक है। यानी ये कहता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये नैरो हो जाता है, ठीक है। ये खुल सही से इस तरीके से अपनी स्पेस में नहीं होता, ये छोटा रह जाता है, पतला हो जाता है, जहाँ पे ख़ास तौर पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम वाला पोर्शन जो है। तो उससे क्या होता है? सिम्टम्स इंक्लूड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ बाइल। द मोस्ट ऑफन अकर्स आफ्टर द बेबी इज़ फेड, ठीक है। द टिपिकल एज दैट सिम्टम बिकम्स ऑब्वियस इज 2 to 12 वीक्स ओल्ड। वही वाली सारी बातें हैं ऊपर वाली। द कॉजेज ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस आर अनक्लियर। रिस्क फैक्टर इन बेबीज इंक्लूड बर्थ बाय सी सेक्शन, प्री टर्म, बॉटल फीडिंग एंड बीइंग फर्स्ट बॉर्न। The diagnosis may be made by feeling an olive-shaped mass in the baby's abdomen, ठीक है। Olive-shaped mass का मतलब ये क्या होता है? जैतून जिस तरीके से होता है छोटा सा, उस तरीके से आप जब उसके एब्डोमेन के ऊपर अपना हाथ फेरते हो, पैल्पेट करते हो, तो आपको उसके एब्डोमेन पे आपको ऑलिव की शक्ल का या शेप का एक मैस आपको फील होगा उसके एब्डोमेन में। और क्लिनिकल सिम्टम्स भी उससे कोरिलेट करेंगे तो आप डायग्नोसिस बना सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल्सो कन्फर्म्ड बाय अल्ट्रासाउंड। आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप अल्ट्रासाउंड कराओ, उस पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है जी? इनिशियली बिगिंस बाय करेक्टिंग डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स। दिस इज़ देन टिपिकली फॉलोड बाय सर्जरी। रिजल्ट्स आर जनरली गुड बोथ इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द लॉन्ग टर्म। सम ट्रीट द कंडीशन विदाउट सर्जरी बाय यूजिंग एट्रोपिन, ठीक है। इसमें क्या है कि जी ट्रीटमेंट बेसिकली सबसे पहले तो आपने उसकी डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है। बच्चा हर वक्त वॉमिटिंग करता रहेगा, सारा वक्त निकालता रहेगा, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? सबसे पहले उसकी डिहाइड्रेशन को ठीक करोगे, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको सबसे पहले करेक्ट करोगे, और उसके बाद फिर उसकी सर्जरी पे जाओगे, ठीक है ना। द रिज़ल्ट अच्छे हैं इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी। कुछ लोग जो है ना वो एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन बेसिकली क्या करता है कि वो जो नैरोइंग हुई है उसको रिलैक्स कर देता है, ठीक है। हर वक्त सक्सेसफुल नहीं होता एट्रोपिन का इंजेक्शन, क्योंकि एट्रोपिन डायलेटर है तो मसल को डायलेट करेगा, लेकिन अक्सर औकात वो कुछ अरसे के लिए रहता है, उसके बाद दोबारा हो जाता है वो सिम्टम। इसीलिए ज़्यादातर जो है ना वो सर्जरी को ही प्रेफर किया जाता है।
About 1 to 2 per 1000 babies are affected. Males are affected about 4 times more often than females. The condition is very rare in adults. ठीक है. The description of pyloric stenosis was in 1888 with surgical management first carried out in 1912 by Conrad Samsterd. ठीक है. Before surgical treatment most babies died. Surgical treatment के बगैर ज़्यादातर बच्चों की डेथ हो रही थी. ठीक है जी.